हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एस पांडे में। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। लीवर कितने प्रकार के होते हैं? 3 लेक्रेशन एब्रेशन आता है। घाव की श्रेणी में खेल चोटों को कम किया जा सकता है। मालिश द्वारा मोच एक चोट है। अस्थिबंधा की पेशी खिंचाव क्यों होता है? खनिज की कमी से। फेफड़ों की क्षमता का मापन होता है। स्पायरोमीटर से। मोच का कारण है लिगामेंट का जोड़ टूटना। ओबेसिटी बीमारी है। वसा की अधिक मात्रा लेने से। दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 4%। पर्वतारोही व्यक्तियों के भोजन में सर्वाधिक मात्रा होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की। वसा के पाचन में अनियमितता होने पर कौन सा रोग होता है? कीटोसिस। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। सीखने में पठार का अर्थ क्या है? सीखने की क्रिया, रुक जाना। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह विचार है। वुडवर्थ का। तलुओं में अस्थियों की संख्या 5। फिसलने वाली संधि शरीर में कहाँ होती है? कलाई और टखने में। उखल संधि किसमें पाई जाती है? कंधे एवं कूल्हे में। थोड़ी गतिशील संधि कहाँ पाई जाती है? धड़ में। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में। डेल्टाइट पेशी कहाँ पाई जाती है? कंधे पर। पेक्टोरलिस मेजर पेशी कहाँ पाई जाती है? वक्ष स्थल में। ट्रेपीजियस पेशी कहाँ पाई जाती है? गर्दन में। टेम्पोरलिस पेशी पाई जाती है कान के पीछे से निचले जबड़े तक। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3। रक्त किसकी वजह से लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन। WBC की संख्या किससे नहीं बढ़ती? आराम करने से। रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं होती हैं? 3। पित्ताशय के कितने भाग होते हैं? 3। ए नॉर्मल कोर्स इन प्ले के लेखक जोसेफ ली। क्वाशिक्योर तथा मेरस्मस नामक रोग बच्चों में किसकी कमी से पैदा हो जाते हैं? प्रोटीन की कमी से। खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार के लिए क्रम में प्रशिक्षण भार को बढ़ाना चाहिए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत। 2 प्रशिक्षण कालों के मध्य अंतराल ना हो तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम हो। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? लगातारता का सिद्धांत। किसी भी खिलाड़ी की खेल प्रशिक्षण बिना किसी अवकाश या अंतराल के पूरे वर्ष लगातार या निरंतर चलता रहना चाहिए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने। पुनः स्मरण का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल ने। पूर्वाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल ग्रूज ने। मनोरंजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया लॉर्ड केम्स और GTW पैट्रिक ने। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया सीलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर ने। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता एवं मनोरंजन। जर्मनी में मनोविज्ञान की विश्व प्रसिद्ध पहली मनोविज्ञानशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने। 20वीं शताब्दी में प्रतिबद्ध अनुक्रिया पर किस मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण अनुसंधान किया? पावलोव ने। मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्यपुस्तक किसने लिखी? विलियम जेम्स ने। वाटसन से पूर्व पश्चिम में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी? चेतना। मनोविज्ञान की परिभाषा जीवित वस्तुओं के व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने की थी? विलियम जेम्स ने। 20वीं शताब्दी में प्रयोजनवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैकडूगल ने। दाब का कौन सा स्तर खिलाड़ियों के निष्पादन में वृद्धि लाता है? अनुकूलतम। मनोवैज्ञानिक जांच में प्रतिमान को परिभाषित किया जाता है। टीम का औसत निष्पादन। शारीरिक शिक्षा के छात्रों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है क्योंकि इसका संबंध व्यवहार से है। संस्थापित अनुकूलन क्रियाएं हैं। सामान्यीकरण, विभेदीकरण, विलोपन। प्रथम बुद्धि जांच किसने विकसित की थी? बिनेट और साइमन ने। जो अस्थि उपास्थि के प्रतिस्थापन से बनती हैं उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अस्थि। कटिकशेरुकाओं की संख्या है 5।
सैक्रम कशेरुकाएं बनी होती हैं। 5 अस्थियों की वक्षीय कशेरुकाएं बनी होती हैं। 12 अस्थियों की कपाल में अस्थियों की कुल संख्या। 8 अस्थियों की रचना में किसका % सर्वाधिक होता है? कैल्शियम फास्फेट का हवा में घूमती हुई गेंद में कार्य करने वाला बल कहलाता है। मैग्नेस फोर्स किसमें ऊर्जा संश्लेषण के प्रतिक्रियाएं होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी संश्लेषण के लिए तत्काल उपलब्ध प्राथमिक पेशी का आधार है ग्लाइकोजन। चौपड़ खेल में प्रत्येक कोने में वर्ग कितने होते हैं? 24। चीन का प्रथम शारीरिक शिक्षा विद्यालय नानकिंग चीन में टैरपॉड प्रशिक्षण कोर्स का संबंध है। तैराकी से चौगान खेल किस काल में खेली जाती थी? मुस्लिम काल में। कांग फू क्या है? शारीरिक क्रिया। शारीरिक सौंदर्य का संबंध किससे है? शारीरिक संस्कृति से। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर कैनाइन किससे संबंधित है? दांत से। टाइलिन पाया जाता है। लार में आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रक्त का भंडार किसे कहते हैं? प्लीहा को। रेक्टिव पेशी का संबंध है आंख से। कान के कितने भाग होते हैं? 3। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो उम्र के साथ घटती है। थाइमस। थायराइड हार्मोन की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि रुक जाती है, लंबाई नहीं बढ़ती है। शिक्षा प्रशासन सत्ता के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कॉलेज में क्रीड़ा रजिस्टर किस अभिलेख में आता है? संपत्ति अभिलेख में। शिविर की नीतियों का क्रियान्वित कौन करता है? उप शिविर संचालक। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया? विंटर बॉटम ने। कार्बन मोनोऑक्साइड के दुष्प्रभाव से कौन सा रोग होता है? टीबी और फेफड़े का कैंसर। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। किस चिकित्सा विधि में मोम का उपयोग होता है? पैराफिन बॉथ में। खेल के दौरान अचानक से मांसपेशी या टेंडन के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने से उनके तंतुओं का टूट जाना क्या कहलाता है? स्ट्रेन। पुनः स्थापन किससे संबंधित है? चोट लगने के पश्चात चिकित्सीय प्रक्रिया से। हिप्पोक्रेटस को किस शास्त्र का पितामह कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का। सिटअप से क्या विकसित होता है? पेट की मांसपेशीय ताकत। 5 किलोमीटर दौड़ से क्या विकसित होता है? सहनशीलता। उस समय को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति के मध्य लगता है? प्रतिक्रिया समय। मंद खिंचाव एवं स्थिरता विधि का प्रयोग किस विधि को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? लचकता। सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को समशीतता उच्च तीव्रता पर करने के पश्चात अधूरी क्षतिपूर्ति दी जाती है? अंतराल विधि। सहनशीलता को विकसित करने वाली विधि है फोर्टलैग विधि। खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए? साधारण से जटिल की ओर। गतिशील विधि से क्या विकसित किया जाता है? शक्ति। अभ्यास के थकान के पश्चात एक खिलाड़ी निश्चित समय के लिए आराम करता है जिसमें खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है। उस काल को क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति का काल। उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसको करते समय मांसपेशियों की लंबाई ना बढ़े और ना घटे मगर तनाव बना रहे? आइसोमेट्रिक। गति और शक्ति का मिश्रण है विस्फोटक शक्ति। ताकत को खेल प्रशिक्षण के अंतर्गत कितने प्रकार में बांटा गया है? 3। 50 गज की दौड़ से क्या मापा जाता है? चाल। किसी कार्य एवं अभ्यास को कम से कम समय में करने की क्षमता क्या कहलाती है? गति। मांसपेशी तथा मांसपेशियों को समूह की वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उसके ऊपर से कार्य करे क्या कहलाती है? ताकत। खिलाड़ी दौड़ते समय अपने ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है। केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जड़त्व के नियम कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्पष्ट करता है? जहां वस्तु का भार एक ही जगह पर केंद्रित हो। चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। जोड़ों की गति में एबडक्शन किसे कहते हैं? मध्य रेखा से अंग को दूर ले जाना। बाउंड्री लाइन से क्षेत्र रक्षक द्वारा विकेट कीपर के सीधे हाथों में बाल के
करने के समय मुख्य रूप से न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? न्यूटन का दूसरा नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। हॉरिजॉन्टल तल कैसा होता है? जमीन के लंबवत। कार्य का सूत्र है W बराबर F/d। अगर गेंद ऊपर फेंकी जाए तो नीचे क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जड़त्व के नियम के लिए किस वैज्ञानिक को प्रसिद्धि मिली? गैलीलियो को। किनेसियोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? अंग्रेजी। किसके अभ्यास में हाथों की ताकत की आवश्यकता पड़ती है? पुलअप्स। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किसने शुरू किया? C.W. वियर्स ने। त्वचा की स्वच्छता न होने पर रोग होते हैं। दांत, खाज, फुंसी। रिवार्ड का अर्थ क्या है? खिलाड़ी के कार्य का प्रतिफल। व्यायाम का अस्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अस्थियां तथा जोड़ों के तंतु मजबूत होते हैं। खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे कौशलों का अभ्यास करता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रूविंग द स्ट्रोक। इंटरवल ट्रेनिंग का आविष्कार। गार्चलर, हर्बर्ट रेंडले ने। सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार। मोर्गन और एडमसन ने। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार। विंटर बॉटम ने। फॉर्टलैग प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? स्वीडन में। कौन सी ट्रेनिंग क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है? फॉर्टलैग ट्रेनिंग। किस व्यायाम को करने से मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है? आइसोटोनिक। खेल में निपुणता प्राप्त करना आता है कोचिंग के अंतर्गत। खेल साधनों की जांच करना अधिकारी के किस कर्तव्य में आता है? खेल से पूर्व। खेल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना या अधिकारी का किस समय का कर्तव्य है? खेल के दौरान का। खेल के परिणाम की जांच करना या अधिकारी का किस समय का कर्तव्य है? खेल के बाद का। खिलाड़ियों के आपत्ति का निपटारा किस समिति द्वारा किया जाता है? अपील ज्यूरी द्वारा।